partial fraction and binomial expansions for A level 3, partial fractions and binomial expansion. First we discuss the particular cases which we have to use in this question. Number one is 1 plus x whole raised to power n. 1 plus, when we expand this, 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial into x square. For more than 3 terms, the value of n decreased by 1 and factorial increased by 1, which is 3 factorial and x cube plus so on. If we have a negative sign between these two, 1 minus x whole raised to power n, 1 minus nx, first value with negative sign, the second one is with positive sign, n into n minus 1 over 2 factorial x square माइनस, फर्स्ट टाइम माइनस लेंगे, सेकंड टाइम प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, नेक्स्ट में फिर प्लस ले लेंगे ओवर 3 फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर 3 प्लस सो ऑन. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपैंड 1 प्लस 3x होल रेज़ टू द पावर -1 over 3. इसे एक्सपेंड करना है और असेंडिंग पावर्स ऑफ x में लिखना है अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स स्क्वायर टर्म तक हमने इसको लिखना है. एक्स स्क्वायर फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला है ये हमारे पास 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन, वैल्यू ऑफ एन -1/3 है और वैल्यू ऑफ एक्स है 3x प्लस एन n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस सो ऑन. क्योंकि उसने कहा था सिर्फ स्क्वायर तक आपने एक्सपेंड करना है, आगे क्यूब आ जाएगा. फॉर्मूला ऊपर हमारे पास मौजूद है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1. एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -1/3 है और x की जगह पर हमारे पास ये 3x है. ये फॉर्मूला ऊपर जो लिखा गया है ये फॉर्मूला फॉर x एब्सोल्यूट लेस देन 1 के लिए. x हमेशा लेस देन 1 होगा, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस 0.01 होल पावर 3, इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम इस पर. वैल्यू ऑफ x 0.01 है इसलिए. तो अब हम इसे यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे. इसकी 3 कैंसिल हो गया हमारे पास. 1 माइनस एक्स प्लस -1/3 -4/3 ओवर 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल था 2 into 1, 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस सो ऑन. 3 डॉट्स डालने ही है यहाँ पर. 3 डॉट्स होते हैं सो ऑन के लिए, ओनली 3 डॉट्स. अब हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पर ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है. 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 1 4/9 डिवाइड बाई 2 इंटू 9x स्क्वायर प्लस सो ऑन. 9 को कैंसिल कर देंगे. 1 माइनस एक्स प्लस 4 over 2 x स्क्वायर प्लस सो ऑन. 2 भी कैंसिल कर दें. 2 to the 4, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन. ये हमने एक्सपेंड कर दिया. इसके बाद उसने ये कहा था इसी क्वेश्चन में हमारे पास कि इन असेंडिंग पावर सिंप्लीफाइंग द कोफिशिएंट को सिंप्लीफाई भी करना है और एक्सपेंड करना था, इसको सिंप्लीफाई भी करना था. ये हमने कर दिया. एक्स के स्टेट द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सपेंशन इज़ वैलिड. अभी मैंने जैसे अभी बताया था कि फार्मूला उस वक्त अप्लाई किया जा सकता है
जब वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 1 हो, तो वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ जो एग्जिस्ट कर रही है वो 3x है, और फॉर्मूला एप्लीकेबल है फॉर x लेस देन 1, x एब्सोल्यूट लेस देन 1। एब्सोल्यूट के टॉपिक में मैं बताऊंगा इसके बारे में, और ये है एब्सोल्यूट x की वैल्यू यहाँ पर 3x है, क्योंकि फार्मूला हमारे पास था 1 + x होल पावर n, 1 + nx + n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। वैल्यू ऑफ x यहाँ पर है 3x, तो इसलिए 3x एब्सोल्यूट जो होगा वो लेस देन 1 होगा। जब वो लेस देन 1 होगा तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x एब्सोल्यूट इज़ लेस देन 1/3, 3 को इधर डिवाइड कर देंगे। ये है सेट ऑफ वैल्यूज़। x की वैल्यूज़ हमारे पास लाई करेंगी 1/3 और -1/3। यहीं पर ही हम एक और इसको एक्सपेंड करके भी मैं आपको बताता हूँ कि x एब्सोल्यूट x लाइज बिटवीन 1 एंड -1। अगर एब्सोल्यूट को हटाते हैं तो x लाई करेगा 1 और -1 के दरमियान। इसी तरह से यहाँ पर भी x लाई करेगा 1/3 और -1/3 में के दरमियान। 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, और यही इसका आंसर है। ये देखें, आंसर x एब्सोल्यूट इज़ लेस देन 1/3, और फर्स्ट हमारा था यहाँ पर ये स्टेटमेंट उसकी दे रखी है एक्सपेंड करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन हम इसकी करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर से इक्वल या ग्रेटर तो नहीं है। अगर इक्वल या ग्रेटर हो तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है पहले, तो फर्स्ट स्टेप ये होता है। अब वो इसके बारे में आपको फिर दोबारा बताता हूँ कि अगर 1 प्लस, जैसे सपोज़ 1 + 2x है, डिनोमिनेटर में 1 - 2x है और 2 + x है, हम अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं x x x 3x³ बन जाता है। डिनोमिनेटर में अगर हम x को इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x³ बनेगा, x पावर x से x², फिर x² को ऐसे मतलब x³ बनेगा, x पावर 3। जबकि न्यूमिनेटर में देखें तो x² है, इसका मतलब कि विच इज़ लेस दैन डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर से लेस होगी पावर तो फिर फर्स्ट स्टेप इसमें नहीं करना हमने। फिर हमारे पास स्टेप नंबर 2, फर्स्ट स्टेप में हमें डिवाइड करना पड़ता है अगर पावर्स इक्वल हों या फिर पावर ग्रेटर हो न्यूमिनेटर में। वो जब एग्जांपल आएगी तो हम उसमें देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन। अब ये हम फर्स्ट स्टेप तो नहीं होगा, अब सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में ये होगा कि हमें फर्स्ट वैल्यू है इसे हम a ओवर कर देंगे, a/1 + 2x, और सेकंड जो है वो आपके पास b/1 - 2x एंड प्लस c/1 2 + x। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये हमारे पास टाइप नंबर 1 है पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप नंबर 1। ये फर्स्ट टाइप है, और इस टाइप में हमें यही करना होगा कि अगर लीनियर होगी, जैसे लीनियर का मतलब पावर 1 x की पावर 1, तो a/b/c/ आपने इसमें इस तरह से लिख देना आके बंद करके। अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 में हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग both sides by the denominator, वो डिनोमिनेटर है 1 + 2x, 1 - 2x और 2 + x। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 + 11x - 10x², सिर्फ ये रह जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इसी वैल्यू से। यहाँ रफ में आपको दिखाएं, यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाया तो 1 + 2x है, a/1 + 2x है। इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1 + 2x से, 1 - 2x से और 2 + x से। सिर्फ इसमें 1 + 2x कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो रह गया वो लिख लेंगे। वो रह गया a × 1 - 2x × 2 + x, ये रह गया, प्लस b को भी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2x कैंसिल हो जाएगा। जो रह जाएगा वो है 1 + 2x रह जाएगा और 2 + x रह जाएगा। अब c को भी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से 2 + x कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा आपके पास 1 - 2x और 1 + 2x। ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर रह जाएंगी, 1 + 2x, ये हमारे पास बाकी रह जाएगा। अब हम फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे बशर्ते कि इसकी पावर 1 हो।
वरना नहीं कर सकते। क्योंकि इसकी पावर 1 है x में, तो फिर इसलिए हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। अगर पावर 2 होती तो हम 0 के इक्वल नहीं रखेंगे। अगर पावर 1 होगी तो हम 0 के इक्वल रखेंगे। x का आंसर आ गया -1/2। ये x का आंसर जो है वो अब हम ऊपर सारी इक्वेशन दे रखी है, हम इसमें लगा देते हैं। पहले नंबर पर 2 + 11 -1/2, x की वैल्यू लग गई -10 -1/2 स्क्वायर। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो a 1 + 2x है 0 के इक्वल, तो 1 + 2x जहाँ जहाँ 1 + 2x है वो 0 हो जाएगा। ये भी 0 और 1 + 2x c में भी 0 है, c में भी है तो वो भी 0, क्योंकि हम इसकी जगह 0 रख चुके हैं। सिर्फ a रह जाएगा। 1 - 2 × x की वैल्यू है -1/2 और इसी तरह से 2 + x की वैल्यू है -1/2। ये हमने लगा दिए। इसमें 1 + 2x 0, ये भी 1 + 2x 0, क्योंकि 1 + 2x को हमने 0 सपोज किया है। तो हमने ये लगाने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 - 11/2 -10 × 1/4, 2 का स्क्वायर 1/4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। a × 1 - प्लस 2 2 कैंसिल, 1 रह गया, 2 - 1/2, इसका एलसीएम लेते हैं 2, तो ये बन जाएगा 4। यहाँ पर कुछ स्टेप हम डायरेक्ट भी कर देते हैं, ये आ जाएगा 4। यहाँ 4 लिख देते हैं, /2 है हमारे पास। ये हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद अब हम इसे और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये एलसीएम यहाँ पर आपके पास फिर दोबारा से ले लेते हैं, इसका कैंसिलेशन कर देते हैं। 2 × 4, 2 × 5 = 10। इन सब का एलसीएम फिर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर 4 आएगा, -11 आएगा, -5 आएगा, इज़ इक्वल टू a × 2 आएगा और ये 3/2 आएगा। 2 कैंसिल हो गया तो ये रह गया आपके पास 3a और -16 + 4 -12, 12/2 कैंसिलेशन कर देंगे। 3 पे कैंसिल हो गया। बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दें जिस तरह से a निकालना चाहते हैं हम। a का आंसर आ गया आपके पास -1। a वैल्यू निकाल चुके हैं हम। अब निकालेंगे हम b की वैल्यू। b वैल्यू निकालने के लिए सेकंड डिनोमिनेटर विच इज़ 1 - 2x, ये हम 0 के इक्वल रखेंगे। 1 - 2x को अब 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट 1 - 2x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालना चाहेंगे तो x आसानी से निकल सकता है, वो भी 1/2 ही आ रहा है। ये 1/2 हमारे पास आ गया। अब हम ये इक्वेशन ऊपर जो दे रखी है हम उसमें लगा देते हैं इक्वेशन में। x की इस वैल्यू को हम ऊपर इक्वेशन जो हमने निकाली थी, फाइंड आउट की थी, उसमें हम लगाते हैं 2 प्लस जैसे हमने पहले लगाई थी 11 × 1/2 -10 × 1/2 स्क्वायर और इज़ इक्वल टू a में हम इसको नहीं लगा सकेंगे क्योंकि 1 + 2x वहाँ पर मौजूद है। 1 + 2x की वैल्यू 1 - 2x वहाँ मौजूद है। 1 - 2x जो है वो 0 के इक्वल है। वहाँ ऊपर देखें अगर आप तो वो लिखा हुआ है a × 1 - 2x और 2 + x, क्योंकि इसमें 1 - 2x है जो कि हमने 0 रख चुके हैं और इसलिए ये कंप्लीट जब हम 0 रखेंगे तो ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास a नहीं निकलेगा और a भी नहीं निकलेगा। और इसी तरह से हमारे पास c की वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं होगी। c में भी 1 - 2x × 2 + x है, तो इसमें भी 1 - 2x है, तो जब ये 0 होगा तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ b निकल सकेगा, b में 1 - 2x नहीं है। तो यहाँ हम वैल्यू लगाते हैं, इसमें 1 - 2x नहीं है, हमारे पास सिर्फ b निकल सकता है। 1 + 2 × 1/2, x की जगह पर 1/2 लगा दिया और यहाँ भी x की जगह पर हमने 1/2 लगा दिया। अब रह गया आपके पास 2 + 11/2 -10 × 1/4 और b आपके पास आ गया 2 2 कैंसिल हो गया और 1 + 1 2 हो गया और यहाँ एलसीएम लेना 2, तो 4 + 1/2। अब आपके पास आ गया 2, ये वाला 2 इससे 2 से कैंसिल हो गया, तो b आपके पास आ गया 5b। नेक्स्ट आ गया आपके पास, अगर इसमें कैंसिलेशन करते हैं तो ये 2 × 4 और 2 × 5 = 10। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 इसका एलसीएम है, तो यहाँ पर 4 + 11 - 5 ये बचा। तो इसी तरह से हमारे पास है, हम इनको ऐड करते हैं। 11 + 4 15, 15 में से 5 निकाल दें, 10/2 b 5b 10/2 2
2 5 10। अब 5 से ही डिवाइड कर देते हैं और आंसर बी का यहाँ कैलकुलेट हो गया विच इज़ 1। ए बी सी, अब सी की वैल्यू निकालते हैं हम। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 + x को 0 के इक्वल। ए की वैल्यू रह गई है, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसको भी हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। 2 + x को हम 0 रखेंगे बशर्ते के प्लस पावर 1 हो। तो पावर 1 है इसलिए रख ली, ना हो तो नेक्स्ट टाइप्स ऐसे आ जाती हैं। सेकंड टाइप में वहाँ पर पावर 2 आएगी तो हम उसे 0 नहीं रख सकते। अब हम ये वैल्यू लगाते हैं अपनी इक्वेशन जो कि हमारे पास ऊपर मौजूद है। x में x की जगह पर -2, 2 + 11x था तो x की वैल्यू आ गई -2, -10 इंटू फिर -2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a इंटू 1 + 2 इंटू -2, और इसी तरह से 2 -2। ये क्योंकि 2 + x है और 2 + x a में भी था। अब मैं आखिरी स्टेप है तो मैं इसलिए इसमें करके दिखा रहा हूँ कि 0 कैसे होता है। ये 0 हो गया। इसी तरह से b में भी देखें, अगर आप गलती से लगा ही देते हैं तो फिर इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 + x है। जब आप 2 - 2 लगाएंगे तो ये देखें ये भी कैंसिल हो गया, 0, b भी 0 हो जाएगा। a भी 0, b भी 0 और c रह गया। c में देखते हैं 1 - 2 इंटू -2, और इसी तरह से 1 + 2 इंटू -2। ये हमने लगा दी वैल्यूज़। अब हम यहाँ पर इनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। -22 आ गया और -10 और इंटू 4 हो गया, और इसी तरह से आपके पास वैल्यू आ रही है इज़ इक्वल टू a इंटू 1 - 4। ये 0 हो चुका है, इसे छोड़ देते हैं, ये 0 हो गया, और रह गया आपके पास ये भी 0, सेकंड भी 0, लास्ट वाला c में देखें तो हमारे पास है 1 + 4 और 1 - 4। लेफ़्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे 22 - 20 हो गया और -40 हो गया। राइट हैंड साइड पे देखें तो 5 इंटू -3 तो -15 हो गया, या बस -15 आ गया। ये ऐड कर दें -60 और -15 से डिवाइड कर दें, माइनस कैंसिल हो गया और 4 पे ये डिवाइड हो गया। सी का आंसर हमारे पास कैलकुलेट हो गया। ए बी सी आपके पास आ गए हैं। अब ये ए बी सी इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग इन 1 वी गेट, हमें मिल जाएगा 2 + 11x - 10x²। क्वेश्चन था ये, और डिवाइडेड बाय 1 - 2x इंटू 1 + 2x इंटू 2 + x इज़ इक्वल टू a। वैल्यू ऑफ a भी देख लेते हैं इक्वेशन में, डिनोमिनेटर भी कंफर्म कर लेते हैं। डिनोमिनेटर था 1 + 2x, 1 - 2x और 2 + x, तो वही लिखते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर को दोबारा से लिखते हैं। ये आ गया 1 + 2x, 1 - 2x। यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन a और b में हो जाती है। वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है आपके पास, वैल्यू ऑफ a है 1, वैल्यू ऑफ a हमारे पास निकली थी -1। तो बात ये हो रही थी कि आपके पास ये तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, यहाँ पर तो लिख सकते हैं इस जगह पे। लेकिन जब a की वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पर आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में मसला आएगा। 1 + 2x है, ये 1 - 2x नहीं है। इस तरह से वैल्यू ऑफ a हमने लगा ली है। वैल्यू ऑफ a -1 आई थी। वैल्यू ऑफ b हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 - 2x, और लास्ट c है। c में 4 डिवाइडेड बाय 2 + x, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि हेंस ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ f of x इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x²। तो पहले ये आंसर यहाँ लिखेंगे। आंसर हमारे पास जो है वो ये था, हेंस उसी आंसर को आप यूज़ करेंगे। 1 + 11x - 10x²। अभी बात ऊपर हमने ये की थी कि ये टॉपिक का नाम ही पार्शियल फ्रैक्शन एंड बायनोमियल एक्सपेंशन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने यहाँ पर इसको हम कर रहे हैं। ये P1 में भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन की थी और बायनोमियल की थी, लेकिन यहाँ पर एक पार्ट इसने एक्स्ट्रा कर दिया, और वो ये कि पार्शियल फ्रैक्शन और बायनोमियल को कंबाइन कर दिया। एक पार्ट इसने ऐसा डाल दिया है P3 में कि इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद
आपको बाइनोमियल करनी है, और फिर कई दफ़ा ऐसा होता है पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आपको इंटीग्रेशन करनी है, वो भी ये भी उसके साथ भी कंबाइन होगा, इंटीग्रेशन के साथ भी ये कंबाइन होगा टॉपिक। अब हमें करते हैं, वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं, a-1/1 + 2x + 1 डिवाइडेड बाय 1 - 2x + 4 डिवाइडेड बाय 2 + x। अब हम इसको, क्योंकि हमने इसकी एक्सपेंशन करनी है तो हम डिनोमिनेटर में रहते हुए तो नहीं कर सकते, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में और फिर ही कुछ कर सकते हैं। माइनस बाहरी है, 1 + 2x होल पावर -1, इसी तरह से नेक्स्ट में भी 1 - 2x होल पावर -1, इसी तरीके से 4 बाहर, 2 + x होल पावर -1। ये हमने ऐसा किया है कि पहले हमने इनको न्यूमरेटर में ले गए हैं। अब हम इसमें पहला रूल, फर्स्ट केस, पर्टिकुलर केस जो मैंने आपको लिखवाया था फर्स्ट टाइम, जो वो हम इसमें यहाँ पर यूज़ करेंगे। माइनस से बाहर इसलिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट डालनी पड़ रही है, कर्ल ब्रैकेट 1 + nx फार्मूला ये है इसका याद करने के लिए, प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, यानी कि इसी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, प्लस सो ऑन, स्क्वायर तक ही लेके जाएंगे क्योंकि उसने यहाँ पर कहा है कि इसमें इंक्लूड करनी है आपने पावर x स्क्वायर। और फिर सेकंड में हमारे पास है 1 + 1 - 2x, 1 - 2x होल पावर माइनस हो तो फर्स्ट में आपके पास माइनस आएगा, 1 - nx प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस सो ऑन, माइनस सो ऑन, क्योंकि फर्स्ट टाइम माइनस आएगा, सेकंड टाइम प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, सो ऑन। और लेकिन इसका जो थर्ड है जिसमें लिखा हुआ है 2 + x, उस पर ये फार्मूला अभी नहीं लग सकता, आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 जब बाहर निकालेंगे तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ पर पहले ब्रैकेट्स का यूज़ सही करना पड़ेगा हमें, इंटू 2 कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेते हैं उसी वैल्यू से डिवाइड भी करते हैं, 2 को 2 से ही डिवाइड करना है और x को भी 2 से डिवाइड करना है क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया है। और इसी के साथ ही अब हम ब्रैकेट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं और पावर आ गई -1। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया है, वजह उसकी ये है कि 1 जब तक नहीं होगा तो फिर उस वक्त तक ये फार्मूला नहीं लग सकता। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 - 2x हो गया प्लस -1 एज इट इज़, ये -2 हो गया, -1 और -1 -2 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, इंटू 4x स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसी तरह से नेक्स्ट भी कर लेते हैं, 1 माइनस प्लस हो गया, प्लस 2x प्लस -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4x स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब प्लस 4 इंटू 2 पावर -1 का मतलब 1/2, 1/2 कर देंगे और ये 2 कैंसिल हो चुका है, ये रह गया 1 प्लस x/2। अब देखें यहाँ पर फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट में और सेकंड में तो प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो हो जाता है, फार्मूला लग गया था, लेकिन 2 + x में फार्मूला नहीं लगा था, इसलिए हमने ऐसा करना पड़ा। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 1 - 2x, माइनस प्लस हो चुका है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो चुका है और 4x स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और वो सिंपलीफाई हो जाएगा, 1 + 2x, इसमें भी ऐसे होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, प्लस 4x स्क्वायर प्लस सो ऑन। लास्ट में ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बाहर रह जाएगा 2। अब इस पे फॉर्मूला लगेगा 1 + nx, 1 + nx, x की जगह पर x/2 है और n की जगह पर -1 है, 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू का स्क्वायर प्लस सो ऑन। लास्ट वाला अब सॉल्व हुआ है। अब हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो गया, सेकंड वाला माइनस हो गया, फिर माइनस सो ऑन आपके पास ये है, और नेक्स्ट आपके पास है 1 + 2x एज इट इज़, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे,
ये ऐसे ही रहेंगे, +1 +2, लास्ट वाले को थोड़ा सा भी सॉल्व करना है, -x/2 प्लस -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x²/4, x 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, +1। अब यहाँ देखते हैं कुछ कैंसिलेशन हो रही है, फर्स्ट से कैंसिल हो गया और 4x² भी कैंसिल हो गया। इस तरह से ड्रैग किया गया आपके पास 2x और 2x यानी कि 4x रह गया और आगे भी कुछ वैल्यू इस तरह से चलती रहेंगी, +1 प्लस नेक्स्ट आपके पास है ये जिसमें कि आप इसे कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 एज इट इज़, 1 - x/2 प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये 2 इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा और जो रह गया आपके पास वो है माइनस प्लस x²/4 +1। इसमें भी हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, यहाँ पर भी हम इसमें से भी ब्रैकेट को हम ओपन करके तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसे थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं और ये अब आपके पास वैल्यू आपके पास आ जाती है 4x + 2 इंटू 1 - 2, 2 को जब 1x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ x रह गया। आपको समझाने के लिए कर देता हूँ मैं, इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर नेक्स्ट से भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, सबसे 2 मल्टीप्लाई हो गया, +1। अच्छा, ये 2 ये कैंसिल हो चुका है और 2 to the 4 भी कैंसिल हो चुका है। रिज़ल्ट आ गया, इसको रीअरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 2 लिखेंगे, फिर आप लिख लें 4x में से x माइनस करेंगे तो 3x रह गया और प्लस x²/2 रह गया, प्लस सो ऑन। ये है एक्सपेंशन हमारे पास उसी पार्शियल फ्रैक्शन की जो हमें कहा गई थी कि हेंस ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ f(x) इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म्स इन x²। ये 5 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन था और ये फुल फ्लैज क्वेश्चन था। आपके पास पहले पार्शियल फ्रैक्शन हुई है और पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आपको इसने कहा कि आप इसे बायनोमियल को भी इस्तेमाल करें। हमने बायनोमियल भी यूज़ किया तो हमारे पास जो आंसर आ गए वो आप देख सकते हैं कि ये आंसर्स हमारे पास आ गए हैं और इन्हीं आंसर्स को हम यहाँ पर हमने यूज़ किया है। ये हमारे पास -1 1 and 4 -1 1 and 4 इसका -2 1 और 4 आ रहा है, तो ये रीचेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन में और इसी कैलकुलेशन की यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिस्टेक थी। हमारे पास ये 5 था, 11 और 5 15 15 - 5 15 - 5 10 हो गया, 10/2 5। तो बहरहाल अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इसमें आप इसको रीचेक कर लें, कैलकुलेशन में वैसे लग नहीं रहा। तो ये था हमारा आंसर इसका क्वेश्चन का। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का कहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन आपने करनी है। तो अब यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 3 में भी कि पावर चेक करनी है। पहले पावर जो है वो आपके पास यहाँ पर 2 है, स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी पावर जो है वो 2 ही बनेगी। तो इसका मतलब है कि फ़र्स्ट स्टेप यहाँ करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपने इसको डिवाइड करना है पहले, फिर उसके बाद इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीम। आपने यही इसको अगर करना चाहें तो इसको आप होमवर्क के तौर पर लिख लें, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।